जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज अस्लम। मैं हूँ नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान हमारा रिवायती शराकतदार है। तजारती और इक़्तिसादी शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं सदर व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात दुरुस्त समत में गामजन हैं। रूस के साथ ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, फ़ौलाद साज़ी के शोबों में ताउन का फ़रोग़ और तजारती राहदारी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। बीजिंग में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन की क़यादत का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सदर शी जिनपिंग का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर फख्र है। अजीम सफर में चीन के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा सदर शी जिनपिंग। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर इज़हार इत्मीनान। मुश्तरका सकाफती, तारीखी और मजहबी रिश्तों पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैलाब, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर बीजिंग में वर्चुअल इजलास। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मवासलात और बिजली की तरसीली निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। वफाक, सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। मुतल्लिका हुक्काम को पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल की जाए वज़ीर आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा के टेलीफोन। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ताउन की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। मौसमियाती तब्दीली समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का इजहार यकजहती और ताउन पर इजहार तशक्कुर। NDMA का मुताद्दिद इलाकों में सैलाब का अलर्ट। मुमकिना बारिशों के बायस मशरक़ी दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। चनाब का 8,85,000 क्यूसिक का बहाव 2 मुकामात पर ब्रीचिंग से कम हुआ। 5,50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला कल हेड पंजनत पहुंचेगा।
5 सितंबर को दरिया सतलुज से 1 लाख क्यूसिक का रेला पंजनत के मकाम में शामिल होगा। तीनों दरियाओं से रेलों की आमद के बाद पंजनत पर 7 लाख क्यूसिक तक का बहाव मुतवक्के। रेला 6 सितंबर की दोपहर गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। सैलाबी रेला सखर और कोटरी बैराज से गुजरते हुए 12 और 13 सितंबर को समंदर की तरफ बढ़ेगा। दरिया तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरिया चनाब में सैलाब का अलर्ट। मराला डाउन स्ट्रीम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सैलाबी रेला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। अवाम हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। रिलीफ कमिश्नर पंजाब। पंजाब के दरियाओं में तगयानी बरकरार। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक। हेड सलमानी पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड त्रिमो के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। आइंदा 24 घंटे के दौरान सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चेन्नूर, फैसलाबाद, सरगोदा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, मुल्तान, खानेवाल, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, गाजनपुर और मुरहिका इलाकों में वक्फे से शदीद बारिश का इम्कान। जम्मू, भिम्बर, मीरपुर, कोटली, पुंछ, हवेली, बटग्राम, एबटाबाद, दीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दरियाओं के किनारों और आबी गुजरगाहों पर रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हों। इनखला के लिए मुतालिका इदारों के साथ ताउन करें। पानी, खुराक, अद्वियात तैयार रखें। अहम दस्तावेज़ात महफूज कर लें। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल। PDM में मुतासरीन को खैमे और इमदादी सामान फौरी मुहैया करे। मेडिकल कैंप्स में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। पंजाब में 9 लाख से जायद मुतासरीन को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया और तमाम इदारों की मुनज़्ज़म काविशों से तबाही से महफूज रहे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में हम वतनों के शाना बशाना। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात की फराहमी। मांगा मंडी के करीब सैलाबी पानी में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ और दवाबा में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार। पिशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। 15 अगस्त से अब तक सूबे में बारिशों, फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 415 अफराद जाँ बहक, 135 जख्मी और 2500 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। PDM में मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम शायान शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। करिया करिया कूचा कूचा जगमगाने लगा। इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ। दरूद व सलाम की रूह परवर महाफिल ईद मिलादुन नबी के हवाले से स्टॉल्स भी सज गए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। पुंछ में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के नाम पर मासूम कश्मीरियों पर शदीद तशद्दुद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से भारतीय जुल्म सितम का नोटिस लेने का मुतालबा। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए एतमाद साजी के इकदाम की हिमायत करते हैं हुर्रियत क़यादत। सफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात के शिकार भारत के लिए एक और बड़ा धचका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय कंपनी नयारा को तेल की सप्लाई बंद कर दी। इकदाम यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद किया गया। भारतीय एनर्जी कंपनी नयारा को खाम तेल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां आया। भारतीय वजीर आजम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। चेहरे पर मायूसी, सिफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया नजर आए। एससीओ इजलास के दौरान गैर पेशेवराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। मोदी सिफारती मुहाज पर भारत के लिए हजीमत की अलामत बन गए। अफगानिस्तान में तबाहकुन जलजले में जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। 3000 से जायद जख्मी, 8000 से ज्यादा घर मुनहदम, सड़कें तबाह, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। दूर दराज देहात में इमदाद की तरसील में सख्त मुश्किलात, इमदादी वसाइल की कमी और आलमी इमदाद के महदूद दस्तयाबी ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। मुतासरा इलाकों में खुराक और खैमों की अशद ज़रूरत। अफगान अबूरी हुकूमत की दुनिया से इमदाद की अपील। गाजा शहर पर इसराइल के फजाई हमले, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। हमले में 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। गाजा में ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। भूख से मरने वालों की तादाद 361 हो गई। बरतानिया का गाजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। जंग न रोकी गई तो फलस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी। बेल्जियम का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज का चौथा मैच। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने 15वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए। पाकिस्तान के सैलाब जदगान से इजहार यकचेती और अफगानिस्तान के जलजला मुतासरीन की याद में मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया था। यूएस ओपन टेनिस खवातीन सिंगल्स, पोलैंड की एगा श्वेटेक और जापान की नाओमी ओसाका ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की कोको गॉफ और रूसी खिलाड़ी एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा इवेंट से बाहर हो गई। और साल का आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, इटली के जानिक सिनर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दिफाई चैंपियन जानिक सिनर की काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बेब्लिक को शिकस्त। नोवाक जोकोविच की जर्मनी के याल एनाउट्सफ के खिलाफ कामयाबी। आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट,
सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था, वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिसता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। बीजिंग में रूस के सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस के साथ तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सरमायाकारी, दिफा, मसनूई ज़हानत, तालीम, सकाफत और आवाम से आवाम के तबादले जैसे शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। मज़ीद तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। 2024 में आस्ताना में होने वाली अपनी मुलाकात को याद करते हुए दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ताउन को वुसअत देने और इसकी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान हमारा रिवायती शराकतदार और दोस्त मुल्क है, हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शंघाई ताउन तंजीम जैसी तंजीमों में ताउन का फरोग इलाकाई और आलमी सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकता है। Pakistan has always been and remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations we've built between our countries. We keep cooperating at the interparliamentary level. These contacts are kept on a regular basis. We're also cooperating in international forums. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। ये बात खुश आइंद है कि मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पर दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र में काफी हद तक मुमासलत है। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस से पाकिस्तान तक राहदारी मंसूबा अहमियत का हामिल है। Together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade. Last year we saw our bilateral trade had a spike. We imported oil from Russia. सदर पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान जल्द सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। Unfortunately, Pakistan is facing new catastrophes and disasters. We are hopeful that under your leadership, your country will be able
to overcome any difficulties and problems it might face. And we would like to offer our sincerest condolences. दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की सूरत हाल, अफगानिस्तान, मशरक़ वुस्ता और यूक्रेन के तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कसीर जहती फोरम्स पर जारी ताउन के साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे देरीना मसाइल और आलमी तनाज़ात पर भी गुफ्तगू की। इस दौरान रूस के सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रूस का सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने रूस के दौरे की दावत कबूल कर ली। मोहम्मद मजहरबाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के मजबूत तज़वीराती शराकत मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया है। मरियम मलिक की रिपोर्ट। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद और शहद से ज्यादा शीरी। दोनों मुल्क हर मुश्किल में एक दूसरे के शाना बशाना। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में होने वाली इंतहाई खुशगवार मुलाकात में दोनों मुल्कों की क़यादत ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में जदीदियत और तरक्की की मनाजिल तय करने की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फख्र है और इस अजीम सफर में मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी की अहमियत का हामिल इक़दाम है। सी पैक अपग्रेडेशन के अगले मरहले में मजीद 5 रहदारियों का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने उन इक़दामात के कामयाब नफाज के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इआदा करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक को मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ मजीद मजबूत पाकिस्तान चीन कम्युनिटी तश्कील देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कसीरुल जहती तावन मजबूत बनाने के लिए सदर शी जिनपिंग के पुख्ता अज़्म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इक़दामात इज्तिमाई आलमी फलाह के लिए जरूरी है और इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि बेमिसाल और मुनफरिद ताल्लुकात की अक्कासी दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के जरिए होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को आइंदा साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत की तजदीद की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की जड़ें दोनों मुल्कों के अवाम में हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान आला सतह रवाबित मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने और इस दोस्ती को परवान चढ़ाने के अज़्म के अक्कास हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, राबते, तवानाई, इलाकाई सलामती, सकाफत और अवामी तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीजिंग से सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों पर वर्चुअल इजलास में मवासलात और बिजली की तरसीली निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे मुतासरीन की इमदाद और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए ताउन जारी रखें। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखने और सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरिया रावी, चनाब और सतलज में तुग़यानी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान के काफ़िले तसलसल से भेजे जा रहे हैं, जबकि बिजली के मुतासरा निज़ाम की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। इजलास को आगाह किया गया कि दरियाओं में सैलाबी रेलों की आमद के बाद पंजनत के मकाम पर शदीद तुग़यानी मुतवक्के है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के साथ मुनासिब इंतजामात के लिए मुकम्मल ताउन जारी है।
اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے یورپی یونین کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم نے اظہار یکجہتی اور تعاون پر یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ سے اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان روابط پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، NDMA نے دریاؤں میں سیلابی ریلوں اور بہاؤ کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ دریائے چناب میں تریموں سے 5,50,000 کیوسک کا ریلا گزر چکا ہے، جو اب پنجنت کی طرف رواں ہے۔ بروقت اقدامات اور بہترین منصوبہ بندی کے نتیجے میں چناب کے 8,85,000 کیوسک کا بہاؤ 2 مقامات پر بند توڑنے کے بعد 5,50,000 کیوسک تک محدود ہو گیا ہے، جو بآسانی ہیڈ تریموں گزر چکا ہے۔ پنجنت ہینڈ ورک سے صرف 6,50,000 کیوسک گزرنے کی گنجائش ہے، لہٰذا اور کسی جگہ بند توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ 5 ستمبر کی صبح دریائی ریلے میں دریائے ستلج سے 80,000 تا 1,00,000 کیوسک کا ریلا پنجنت کے مقام پر شامل ہوگا۔ تینوں دریاؤں سے ریلوں کی آمد کے بعد پنجنت کے مقام پر مجموعی طور پر 6,50,000 سے 7,00,000 کیوسک تک کا بہاؤ متوقع ہے۔ پنجنت سے یہ ریلا 6 ستمبر کی دوپہر تک گڈو بیراج پہنچنے کا امکان ہے۔ DGPDM میں عرفان علی کاٹیا نے بتایا ہے کہ بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑا گیا ہے، جس سے ستلج اور مرحکہ ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند رہے گی۔ چناب سے بڑا ریلا ہیڈ تریمو سے ملتان پہنچے گا اور اگلے 24 گھنٹے ہیڈ سنگسائی پر بہت اہم ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے پر پیر محل اور خانوال کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج رات ملتان میں بھی خطرہ ہے، جہاں ضلع انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اسے ہر طرح کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت دریائے سندھ میں چاچاڑا شریف کے مقام پر 3,31,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ 5 ستمبر تک 9 سے 11,00,000 کیوسک کا سیلابی ریلا چاچاڑا پہنچے گا۔ ADC جی رحیم یار خان کے مطابق سیلاب آنے سے قبل لوگوں کے انخلاء کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA سول اور عسکری اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے اور تمام امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ دریاؤں کے کناروں اور واٹر ویز پر رہائش پذیر افراد سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور انخلاء کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ ممکنہ متاثرہ علاقوں کے افراد پانی، خوراک، ادویات تیار رکھیں اور اہم دستاویزات محفوظ کر لیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں غیر ضروری سفر سے مکمل گریز کریں۔ پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال بدستور برقرار ہے، جبکہ متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور بحالی کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے وسیم سجاد۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج کے مختلف مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ PDMA نے 4 سے 5 ستمبر کے دوران پنجاب میں پنجنت کے مقام پر اونچے درجے جبکہ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق دریائے ستلج پر موجود بھارتی باکڑا ڈیم 84%، پونگ ڈیم 98%، جبکہ تھین ڈیم 92% تک بھر چکے ہیں، لہٰذا بھارت کی جانب سے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا جنوبی پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہیڈ تریمو کے مقام پر 4,26,000 کیوسک بہاؤ کے ساتھ انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا اخراج 1,15,000 کیوسک ہے، جبکہ خانکی میں پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,20,000 کیوسک اور قادرآباد ہیڈ ورکس پر 1,28,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 1,25,000 کیوسک کے ساتھ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ دریائے راوی میں بلو کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,31,000 اور سدھنائی ہیڈ ورکس پر 1,35,000 کیوسک ہونے کے باعث انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 54,000 کیوسک جبکہ شادرہ کے مقام پر 49,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ تینوں دریاؤں میں سیلاب سے 3200 سے زائد موضوع جات اور مجموعی طور پر 24 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج، سول ادارے، ریسکیورز، ریلیف کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شدید متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران تھرمل امیجنگ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تک سیلاب میں پھنسے 10 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ متاثرہ اضلاع سے 7 لاکھ سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق حالیہ سیلاب سے پنجاب میں 41 شہری جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ناظرین، ارکان اسمبلی، عوامی نمائندوں اور حکومتی شخصیات کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے جاری ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔
अहम शख्सियात की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों का मकसद वहाँ जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेना और मुतासरीन से इजहार यकजहती करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब वॉइस कॉर्ड्स, रेड क्रीसेंट और स्वीट होम की टीम के हमरा चिन्योट के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन की इमदादी और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और मुतासरीन में खाना तकसीम किया। गवर्नर पंजाब ने फील्ड अस्पताल में जाकर सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के इकदाम को सराहा। सबने मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करना है और अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना है। सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने मुल्तान में रिलीफ कैंप्स का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मिसाली क़यादत से नुकसानात में कमी की कोशिश की जा रही है। सैलाब मुतासरीन के खला और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने जिला मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि सियालकोट में 92 शाहराहों और वजीराबाद और हाफजाबाद में सड़कों शाहराहों की बहाली का काम जारी है। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब टीम भी सूबे भर में दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ रही। वजीर आला की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब मुतासरीन को खुश्क राशन फराहमी का भी आगाज कर दिया गया है। पाकपतन और खानेवाल के फाजिल शाह और दीगर इलाकों के कैंपों में मुकीम सैलाब मुतासरीन खानदानों के लिए उम्दा नाश्ते, जबकि साहिवाल के रिलीफ कैंपों में खाना और मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी जारी है। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और अवामी मुश्किलात के फौरी हल के लिए इंतजामिया को अमली हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा खानदानों की फौरी जरूरियात पूरी करना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए रिलीफ कैंपों में खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी और शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा है। अख्तर खान की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, टांग और डेरा इस्माइल खान के नशेबी इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं, जबकि एबटाबाद, शांगला, कोहिस्तान, सवात और चतराल में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। शदीद बारिश के बायस कच्चे मकानात, बिजली के खंभे और गाड़ियां मुतासर होने का अंदेशा जाहिर किया गया है, जबकि किसानों को भी अपनी सरगर्मियां मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब देने की हिदायत की गई है। पेशावर में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के दौरान रेस्क्यू 1122 ने खसूसी कश्तियों के जरिए 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों में खवातीन, बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद शामिल थे, जिन्हें घरों और गलियों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन ने रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त और जरूरतमंदाना खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा। शदीद बारिश के बायस BRT कॉरिडोर और फीडर रूट्स पर सर्विस मुअत्तल रही, ताहम दोपहर के बाद बेशतर रूट्स पर सर्विस बहाल कर दी गई। BRT के कई स्टेशंस पर पानी दाखिल होने से मुसाफरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है, जबकि हुकूमती इदारों के साथ गैर सरकारी तंजीमें और रज़ाकार भी मुतासरीन की मदद में सरगर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश काकुल में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत चतराल और डेरा इस्माइल खान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 रिकॉर्ड किया गया, जो दरमियानी आलूदगी की निशानदही करता है। PDMA और रेस्क्यू इदारों ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 1700 या रेस्क्यू 1122 से फौरी राबिता करे। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। जहाँ पर अभी इनंडेशन का खतरा है या फ्लड वाटर जाने का खतरा है, दैट इज रहीम यार खान और राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाके हैं, या और भी अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ जो अभी रिस्क पे हैं। मैं
एक इंडिविजुअली तो उनसे बात नहीं करी, बट मैं जनरली वहां पर जहां पर अब फ्लड का खतरा है या हाई फ्लोज का खतरा है, तो मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है, आपको बहुत वॉचफुल रहना है। आपके लिए अलहदा कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए नहीं है कि जितने भी अभी मैंने बात की है और जितनी हम हर रोज तकरीबन मीटिंग्स कर रहे हैं, तो यू नो व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक एंड यू नो व्हाट टू डू। एक स्टैंडर्ड जो एक एसओपी है वो आप जानते हैं कि आपने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है और आपने रिलीफ कैसे करना है। तो इसलिए आपको मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके बाद आपने बहुत विजिलेंट रहना है और ऑन टोज रहना है, इन द फील्ड रहना है अलॉन्ग विद योर टीम। अब काइंडली गेट योर पेपर्स एंड पेन्स रेडी और मेरे सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए और उनको नोट कीजिए और अभी से उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। एक तो फूड, सबसे पहले फूड। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इमीडिएटली नहीं कर सकते, जैसे रिहेबिलिटेशन है या जैसे कनेक्टिविटी को बहाल करना है, वो हम अभी नहीं कर सकते फौरन। लेकिन एट दिस स्टेज हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं या जो इस वक्त शेल्टरलेस या होमलेस पीपल हैं या अभी जो इस वक्त डिसलोकेटेड हैं और अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कैंप्स में मौजूद हैं या वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनका एक्सेस, फ्री एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, बाजार तक, और वो राशन नहीं खरीद सकते, आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करें, एक्सटेंड करें। और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए, अल्लाह ताला भी राजी होगा। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको रोज 10,000 लोगों को भी फीड करना पड़ता है तो इट इज नॉट अ टफ आस्क। आई थिंक द गवर्नमेंट्स कैन डू दैट। और खाना पहुंचाएं, 3 मील्स कुक्ड पहुंचाएं, और जहां पर कुक्ड मील्स की जरूरत नहीं है वहां पर एक्सटेंसिवली ड्राई राशन जो है वो पहुंचाएं। मैंने आज देखा था कि कुछ जगहों पे फ्रूट भी दिया जा रहा है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने अभी ट्वीट भी किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और जहां जहां पर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जहां पे आप फ्रूट दे सकते हैं, आप जरूर फ्रूट दीजिए। और एक और चीज नोट करें कि जो एक तो मैंने क्वालिटी ऑफ फूड कहा, दूसरा जहां पे ये जो फॉरन अभी देखें कुक्ड मील्स नहीं है, जैसे ही लोगों को आप इवैक्यूएट करके लेके आते हैं, रेस्क्यू करके लेके आते हैं, वहां पर भी मुझे पता है कि आप लोग खाना दे रहे हैं, लेकिन वहां पर मेक श्योर कि लोग, क्योंकि भूखे पेट आते हैं, जाहिर है वो रेस्क्यू में उनका टाइम भी लगता है और वो फौरन तो नहीं पहुंच जाते अपनी अपनी जगहों तक। इसलिए पहला उनको रेस्क्यू करके आपका पहला जो काम है वो उनको खाना ऑफर करना चाहिए। और जो ड्राई फूड आइटम्स हैं जैसे रस्क हैं या बिस्किट्स हैं, वो हमें जरूर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। कोई बात नहीं अगर कोई ऐसे लोग भी खा लेते हैं जो फ्लड जो अफेक्टेड नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट को दिल खोल के जो है वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को खाना देना चाहिए और उनके लिए ड्राई फूड आइटम्स भी अवेलेबल करने चाहिए। नंबर 2, अगर आपको दस्तरखान लगाने पड़ते हैं अदर देन द कैंप्स, आउटसाइड द कैंप्स, तो आप दस्तरखान लगाइए। 3 टाइम अगर लोग खाना खा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज इंश्योर कि दस्तरखान लगे हों और लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिल रहा हो। नंबर 2, जो मिल्क है, क्योंकि मैं गई हूं हर कैंप में, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि क्वालिटी मिल्क, किसी क्वालिटी जो कंपनी का मिल्क है वो बच्चों को अवेलेबल हो, पैक्ड हो, और वो कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको दिन का 1 पैक जो है वो मिल्क का ना मिले। तो प्लीज तमाम डिस्ट्रिक्ट इंश्योर करें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करें कि लोगों को, कि बच्चों को दूध मिले। और ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज स्टार्टिंग नाउ होनी चाहिए। नंबर 3, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मैं अभी सेक्रेटरी हाउसिंग मौजूद है, मैंगल साहब आप काइंडली नोट कीजिए कि ट्रक्स फुल ऑफ बॉटल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, उसके बड़े बड़े बॉटल्स जो है वो आप फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं। और किसी को ये छोटी छोटी बॉटल्स जो है ना, ये शायद ये भी ठीक है, लेकिन जो पानी है लार्ज स्केल पे वासा के ट्रक्स यूज करें,
ट्रक्स हायर करें, लेकिन extensively bottled water, clean drinking water should reach every flood hit area. Is that clear? जी noted madam, we'll do that inshallah. उसमें अगर आपको जो भी क्लोरीन की टैबलेट्स यूज करनी पड़ती हैं, जो भी है डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो आप करें, फिल्टर करें. इसके अलावा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स जो हैं आप उनको जहां जहां जरूरत है वहां पर आप लेकर जाइए, और मुझे इस सब का पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस चाहिए. इज दैट ओके? जी मैडम, नोटेड एंड वील डू दैट इंशाल्लाह मैडम. आई वांट टू सी नाउ. नजर आएगा मैडम आपको, मैडम आप इंशाल्लाह आपको नजर आएगा मैडम. Trucks full of water should reach all flood areas. ठीक है जी? जी मैडम, जी मैडम. Not only the camps, but whoever is on the roads, streets, outside shelters, जहां भी लोगों को पानी की जरूरत है, दीजिए लोगों को पानी. जी मैडम, नोटेड मैडम, विल डू दैट इंशाल्लाह. और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मोबाइल टॉयलेट्स, व्हाट एवर अरेंजमेंट दैट इज, वो मोबाइल टॉयलेट्स आपने करने हैं. उनकी सैनिटेशन की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, वहीं पर जो है वो वहां पर हैंड वॉशिंग का सिस्टम होना चाहिए, सोप्स अवेलेबल होने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, और चौक जो लाइम पाउडर है वो अवेलेबल होना चाहिए, और रनिंग वाटर होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना आए. आई होप कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोर्टेबल टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स, वो आपने हर कैंप के साथ हर जगह पे आपने सेटअप करने. फिर टेंट्स जो है, टेंट्स अगर देखें, बहुत हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों की इमोशनल एक अफिलिएशन होती है, एक उनकी अटैचमेंट होती है अपने जगहों से, अपने घरों से वो दूर नहीं जाना चाहते. कुछ को कल्चरल और ट्रेडिशनल कुछ वैल्यूज है लोगों की, वो नहीं, वो एक सेग्रीगेटेड एरिया में रहना चाहते हैं, और वो गवर्नमेंट का जो कैंप्स हैं जो बेसिकली आपने स्कूल्स में सेटअप किए हुए हैं, वो वहां नहीं जाना चाहते. तो ये देखें, इस वक्त हमें ना बहुत कंपैशन के साथ और एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेना है सारी सिचुएशन का. तो अगर कोई नहीं जाना चाहता किसी कम्युनल एरिया में, तो हमारा फर्ज है कि वो जहां पे रहना चाहता है, अगर वो सेफ एरिया है तो हम उसको वहां पर टेंट लगा दें, हमें एटलीस्ट उसको वहां पे दरिया बिछा दें और वहां पर पीने का पानी और खाना पहुंचाएं. जो जहां रहना चाहता है सेफ एरिया में, वहां उसको टेंट लगा दें. अगर एक फैमिली को एक टेंट लगा के देना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है. 2 इंडिविजुअल्स को एक टेंट लगा के देना पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं है. प्लीज आप ये मत कहिए जबरदस्ती कोई नहीं जाना चाहता और खुले आसमान के नीचे बैठा है तो मेरी गवर्नमेंट का फेलियर है. अगर कोई एक शख्स है जो टेंट की या शेल्टर की नीड में है और उसको हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो वहां से जाना नहीं चाहता, जो नहीं जाना चाहता जिद करता है, उसको वहीं पर टेंट लगा दे. फिर जो वेटनरी टीम्स हैं, जो लाइफ स्टॉक की मोबाइल टीम्स हैं, क्योंकि जो खतरा इस वक्त जो इंसानी सेहत को है बिकॉज ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, वही खतरा जो है लोगों के लाइफ स्टॉक को है, एनिमल्स को है, कैटल को है, और वही उनकी लाइवलीहुड है. इसलिए उनको इवैक्यूएट करना काफी नहीं है. उनको प्रॉपर चारा देना डेली, और साथ ही उनको एक तो फॉडर की जहां जहां कमी है, मुझे पता चला है कि वो कमी पूरी हो गई है, चाहे वंडा है चाहे फॉडर है, जो कुछ भी है वो उसकी अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए. और मोबाइल टीम्स जा के लोगों को जहां पर एनिमल्स हैं वहां पर उनको फॉडर सप्लाई करें. और जो हमारी टीम्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम्स जो है, वो वैक्सीनेशन जहां पे उसकी जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एनिमल्स की इंस्पेक्शन की जरूरत है, उनको एड की जरूरत है, उनको बीमारियां फैलने से जो कुछ भी हमें करना है रोकने के लिए, वो हमें फौरन करना चाहिए. नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतासरीन के हवाले से वाज़ेह अहकाम दे रही थी कि मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए. यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का.
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जिला पुंछ में बड़े पैमाने पर मुहासरे तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने राष्ट्रीय राइफल्स, पैरामिलिट्री सेंटर, रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि ऑपरेशन मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बारे में मखसूस इतलात मिलने के बाद शुरू किया है। मकबूजा इलाके में शदीद बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ट्रैफिक मुअत्तल है। हाईवे की बंदिश की वजह से करोड़ों रुपए मालियत के फलों से लदे 1000 से ज़ायद ट्रक शाहराह पर फंसे हुए हैं, जिससे कश्मीरी काश्तकारों को भारी नुकसानात का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुतबादल रास्ते खोलने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की मईशत को फ़रोग देने के लिए श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, शाहराह और कंट्रोल लाइन के पार दीगर रिवायती तजारती रास्तों को खोलने का मुतालबा किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खत्ते में अमन और तरक्की के फ़रोग के लिए हमेशा एतमाद साजी के इक़दामात की हिमायत की है। बयान में कहा गया है कि श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, शाहराह खोलने से वादी कश्मीर से फल और दीगर मसनूआत मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान को बरामद की जा सकेंगे, जिससे कश्मीरी मईशत को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। उधर बरतानिया के शहर बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में बाबा हुर्रियत सईद अली गिलानी को उनके चौथे यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की नुमाइंदों और कारकुनों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि कई दहाइयों तक कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। इस्लामाबाद में डॉक्टर अस्मा अजमल के हाशिम और हाजरा के नावल की तकरीब रूनुमाई हुई। ये नावल पंजाब की देही जिंदगी के मसाइल और मौशरती रंग ढंग की अक्कासी करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। अदब की दुनिया में एक और अहम इजाफा, इदारा फरोग कौमी ज़बान में डॉक्टर अस्मा अजमल के नावल हाशिम और हाजरा की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें नामवर अदबी शख्सियात, असातिज़ा और तलबा शरीक हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि नावल पंजाब की देही जिंदगी का आयनादार है, जहाँ रिवायत, रिश्ता और रोजमर्रा की जद्दोजहद को बड़ी हकीकत पसंदी के साथ पेश किया गया है। मुसन्निफा ने अपने देहात के कल्चर और सकाफत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। और ये नावल ऐसा है जिसमें हमें पूरी एक तहजीब जीती जागती नजर आती है। इंसानी रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। तो ये एक अच्छी काविश है। ये एक दास्तान है ऐसे ख़ानदान की जिसमें सब्र, इस्तिकामत और दीन का रचाव इतना ज़्यादा था। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अस्मा अजमल का कहना था कि हाशिम और हाजरा इनके दिल के करीब हैं। वो चाहती हैं कि ये किताब नई नस्ल को न सिर्फ अदब बल्कि अपनी तहजीब और माशरत से भी रोशनास कराए। जब ये लिखने का अंदर शौक था तो वो फिर जब ये नावल लिखने का ख्याल आया तो फिर उस हवाले से उन चीज़ों को जो मेरे जहन में थी, कुछ जो मैं देखती थी, जो मैंने देखी थी, उनको इसमें बयान करने की मैंने कोशिश की है। अदबी हलकों के मुताबिक ये नावल माजी और हाल को जोड़ते हुए देहाती माशरत के चैलेंजेस और खूबसूरती को उजागर करता है, जो उर्दू अदब में एक कीमती इजाफा है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, पटनी बहाउद्दीन, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, जम्मू, भिम्बर, मीरपुर, कोटली, पूंछ, हवेली, बटाग्राम, एबटाबाद, दीर, मरी, गलियात और गिरदनवाह में लैंडस्लाइडिंग और मकामी बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। मूसलाधार बारिश, आंधी, जकड़ चलने और गरज चमक के साथ रोज़मर्रा के मामलात मुतासर होने, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं 3 मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया है। शारजा में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए।
پہلی وکٹ گرنے کے بعد صدیق اللہ عطل اور ابراہیم زدران نے 112 رنز کی شراکت قائم کی. صدیق اللہ عطل نے 64 اور ابراہیم زدران نے 65 رن سکور کیے. پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے 4 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کے سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی اور افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی یاد میں میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ایونٹ میں قومی ٹیم نے اپنے ابتدائی دونوں میچز جیتے ہیں. قومی کرکٹر آصف علی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. آصف علی نے 21 ایک روزہ اور 58 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی. آصف علی نے پاکستان کے لیے آخری انٹرنیشنل میچ 2023 میں کھیلا تھا. انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنلز میں 3 نصف سینچریوں کے ساتھ 382 جبکہ T20 انٹرنیشنلز میں 577 رنز بنائے. آصف علی نے حوصلہ افزائی پر مداحوں، ساتھی کھلاڑیوں اور کوچز کا شکریہ ادا کیا. آصف علی کا کہنا ہے کہ وہ اپنا شوق جاری رکھتے ہوئے ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیلتے رہیں گے. آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل سٹارک نے T20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. سٹارک نے ٹیسٹ اور ون ڈے پر فوکس کے لیے T20 سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا. 35 سالہ سٹارک نے پچھلے سال ورلڈ کپ کے بعد سے کوئی بھی T20 انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا. سٹارک ڈومیسٹک T20 لیگز میں شرکت کرتے رہیں گے. مچل سٹارک نے آسٹریلیا کے 65 T20 انٹرنیشنل میچز میں 79 وکٹیں حاصل کی ہیں. قومی خواتین کرکٹرز کی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز اور ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری ہیں. کیمپ کے 5ویں روز مارننگ اینڈ ایوننگ ٹریننگ سیشنز میں کھلاڑیوں نے پریکٹس کی. ویمن پلیئرز نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں انڈور سیشن کیا.